हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और हम देखते हैं शुरू में ही हमारा मेल कहता है कि बस अब बहुत हो चुका और इधर वापस आओ। और हमारी हीरोइन खड़ी उधर उसे कहती है कि देखो शायद मुझसे कोई गलती हो गई है तुम्हें समझाने में। मैंने जब एक साथ में नहाने के लिए कहा था मैंने ये नहीं बोला था कि हम दोनों एक ही टब में आएंगे, ठीक है? तुम्हें सिचुएशन समझनी चाहिए। और तभी फिर वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के उसे गौर से देखने लगती है कि मरमैन की बॉडी ऐसी नजर आती है। हाँ सच में इसके जितने भी मसल हैं वो कितने स्मूथ हैं, है ना? जिस तरीके से ये इधर उधर भी हिल रहा है तो कैसे इसकी बॉडी की शेप पूरी की पूरी साफ नजर आ रही है। और इसकी ये टांगें पानी के आने के बाद ये टेल में तो नहीं बदल रही ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी उसकी सोच को हमारा हीरो एकदम से तोड़ता है ये बोल के कि सेजल। और तभी सेजल कहती सॉरी माफ़ करना मुझे। और तभी एकदम से मन में सोचने लगती है मैंने तो सोचा था कि साथ में नहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पर सच में मैं इतनी ज़्यादा एकदम से पैनिक हो गई कि मैंने इसे टब में ही फेंक दिया। अब मैं क्या करूं? अब इस सिचुएशन को मैं हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं इसे पीछे से देख रही थी तब तक तो ठीक था, पर सामने से देखकर अब ये नहीं, हम ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं है जो हम ये सब कुछ कर सकें। वो अभी भी सोचे ही जा रही थी और हमारा हीरो उसे देखकर गुस्से में आ गया और उसे देखकर कहता है फिर कि सच में तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। और तभी वो उसे देखने लगती है कि हाँ क्या कहना चाहते हो तुमने अभी क्या कहा मुझे? और तभी वो गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के सीधा टब के अंदर खींच लेता है। और हमारी हीरोइन जो अब तक खड़ी खड़ी बस बातें ही सोच रही थी कि अब वो क्या करे और क्या ना करे, देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर अंदर बेचारी टब के अंदर बैठ चुकी थी, क्योंकि मेल ने उसे पूरा का पूरा अंदर टब के खींच लिया था। और तभी जब वो आकर अभी बैठी ही थी तो वो उसके रोब के नोट को खोलने लगता है। और ये देखकर वो एकदम से और पैनिक हो जाती है और कहती है कि रुको रुको 1 मिनट इंतजार करो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है, तुम्हें समझ भी आ रही है इस वक्त तुम ये सब क्या कर रहे हो? और तभी मेल उसे देखने लगता है कि ये क्या कह रही है। और तभी कहता है कि हाँ तुम ही तो अभी अभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी ना मुझे देख के, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसी ड्रामेटिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है। सुन के वो चुप हो जाती है और मेल उसे किस करने लगता है और कहता है कि सच में ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो प्लीज़ क्या तुम कुछ वक्त के लिए मुझे मेरी मनमर्जी का करने दोगी? पर अगर तुम्हें कुछ ठीक नहीं लगा तो तुम मुझे रोक सकती हो, ठीक है? और तभी फिर वो मन में सोचने लगती है कि शायद पानी में भीगने के बाद अब मैं भी थोड़ी सी पिघल गई हूँ इस इंसान की खूबसूरती को देखकर। और वैसे भी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है ना? हाँ, इसका जो प्यार और इसका जो इमोशन है मुझे लेकर, आज उससे थोड़ा सा अगर मैं प्यार अपनी तरफ से भी जता दूंगी तो क्या हो जाएगा? क्या पता इससे भी थोड़ा अच्छा लगे। और अगर मैं भी इसके लिए तैयार हूँ तो फिर तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा ना? हाँ, थोड़ा तो मैं इसके साथ खेल ही। और इससे पहले कि वो कुछ कहती मेल उसे किस करने लगता है और तभी वो उसका चेहरा पीछे कर देती है और फिर कहती है कि हाँ अगर मैं इसे भी नहीं रोकती ना तो ये इंसान पता नहीं आगे क्या करने वाला था। पक्का यकीन है इसे सिर्फ हग करने के अलावा, हाथ पकड़ने के अलावा और एक दूसरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने के अलावा सिर्फ किस करनी आती है शायद। पर फिर भी मैं इतनी रिलैक्स होकर नहीं रह सकती। और इधर हमारा हीरो कहता है कि प्लीज़ सेजल मुझे गले नहीं लगा सकते तुम? और वो अपने मन में सोचने लगती है कि शायद ये सारी चीज़ें मरमन के लिए कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके लिए इतना करीब आना भी जैसे हाथ मिलाते हैं इसके जैसा ही होगा, है ना? मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे खुद को संभालना चाहिए। कोई बात नहीं,
और तभी फिर वो उसके करीब आकर कहती है, ठीक है, तुम्हारा जो मन में है तुम वो कर सकती हो। और तभी फिर वो प्यार से उसे और करीब लाकर कहता है कि तो फिर ठीक है सेजल, मेरी तरफ देखो। और हमारी हीरोइन उसे देखते हुए कहती है कि क्यों, क्या हुआ। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती है, हमारा मेल उसे किस करने लगता है। और ये किसी शौक से कम नहीं था। सेजल तो एकदम से हक्की बक्की रह जाती है और उसकी सांस बिल्कुल फूली हुई थी। और तभी फिर वो चिल्लाते हुए उसे मारने लगती है कि ये अभी क्या था, ये अभी क्या किया तुमने, हाँ बताना मुझे। और मेल तो बहुत ही ज्यादा खुश था और वो हंसने लगता है। और तभी वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि इसने अभी क्या। और तभी फिर वो जब उसके चेहरे को देखती है, हाँ सच में ये अजीब सी मछली पता नहीं क्या क्या सोच रही है अपने दिमाग में। चारी उसके चेहरे को देखकर ना उसे कुछ बोल पाती है ना उसे कुछ कह पाती है। बस वहां पर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो वहां का माहौल काफी गर्म हो जाता है। और हमारी हीरोइन यही सोच रही थी कि पानी में जाने के बाद तो बंदे का मन शांत हो जाता है और उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे अंदर आग बल रही है। सच में ऐसा ही लग रहा है। और ये अजीब सी सिचुएशन क्यों हुई पड़ी है, मुझे पानी में पसीने आ रहे हैं, मतलब ऐसा किसी को कैसे हो सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा दिमाग कहीं दूर जा चुका है। और तभी हमारा मेल उसे और किस करने लगता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरी तरफ अब देख क्यों नहीं रही हो अच्छे से, हाँ सेजल बताओ ना। तभी फिर वो कहती है कि चलो हम दोनों में से कोई तो मजे कर रहा है ना। और तभी हमारा हीरो कहता है कि सच में मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मगर फिर वो एकदम से पानी की लहरों के बीच में हमारी हीरोइन को नीचे धक्का देते हुए कहता है कि पर अब मुझे कुछ और भी चाहिए। और वो चिल्लाने लगती है कि मेल। बीच में ही टोकते हुए मेल कहता है कि तुम्हारे हाथ और बॉडी काफी स्ट्रांग हो चुकी है, लगता है तुम्हारी तबीयत पहले से ज्यादा ठीक है, तुम मुझे रोक जो पा रही हो। और तभी फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि सच में इसे बार बार समझा के तो अब मेरी भी ताकत खत्म हो रही है, जवाब दे रही है मुझे। और फिर वो उसे कहती है कि हाँ मैं एक्सरसाइज करती हूँ इसलिए। मैं सोचने लगती है कि जब तक परदादा जिंदा थे तब तक उन्होंने मुझे फूलों की तरह रखा, मगर उनके चले जाने के बाद सब कुछ जब मैंने संभाला और अपने नाम को वापस लेने की कोशिश की, तब मुझे होते हुए भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ा। मैंने सबसे पहले रॉयल ब्लड को ढूंढने की कोशिश की। मैंने पहले रोशन को ढूंढा, फिर मिनेल को ढूंढा। तीनों को मिलने के बाद बहुत सारे जो रास्ते में कांटे आए उन सबको दूर करने के लिए रोज लड़ना पड़ता था और रोज एक नया जख्म मिलता था मुझे। हाँ अब इस बात को 10 साल हो गए हैं, कैसे समझाऊं कि कितनी लंबी कहानी है। तभी मेल कहता है कि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा पूछने का कोई मतलब है। तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने निशान हैं, तुम्हारी पीठ पर, पेट पर भी, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ये सब कैसे मिले। हाँ और तभी वो मन में सोचने लगती है कि हाँ इसके पूछने की वजह तो बनती है। मैं क्या बताऊँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की और अंत में अपनी जान गंवा बैठे। और तभी फिर वो कहती है बस यही समझ लो कि मैं कई बार ऊपर पेड़ों से गिरी हूँ। और तभी फिर वो कहता है अच्छा, पर सच में इसमें काफी दर्द हुआ होगा है ना। उसकी बात पर ना ध्यान देते हुए सोचने लगती है कभी ये कितना इनोसेंट सा लगता है ना, खुद से बड़ा लगता है क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। और कभी कभी तो ये मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह लगता है जिनके दर्दों के जख्म कई बार नासूर बन जाते हैं और कई बार वो जख्म भरने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ निशान रह जाते हैं जिनमें दर्द भी नहीं होती। मेल मुझे कैसे समझते हो, जाने कि उस सेजल को क्या उसका जख्म नासूर बन चुका है या वो सिर्फ निशान दे रहा है जिसमें दर्द नहीं होती। तुम कैसे लेते हो हमारे इस साथ को। और तभी फिर वो कहती है कि मेल अब बस करो,
तुम्हें पता है मैं तुम्हारी सेजल नहीं हूँ। फिर से एक नाकाम कोशिश करती है वो सच बोलने की।